हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानी, मुद्रा एवं प्रतीक। इस श्रृंखला में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनसे उनकी राजधानी, उसमें कौन सा करेंसी चलती है और उनका फ्लैग कैसा दिखता है, इसके बारे में पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे यूरोप महाद्वीप से। यूरोप महाद्वीप के कुछ प्रमुख देश और उनके जो राजधानी है, उनके वहाँ पे क्या करेंसी चलती है, मुद्रा क्या चलती है और उनका फ्लैग कैसा दिखता है। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। कभी कभी देश दे देता है, राजधानी पूछ लेता है वहाँ से, या देश दे देता है, पूछता है वहाँ की मुद्रा कौन सी है। इसीलिए मैं ऐसी श्रृंखला लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे मैंने रखा हुआ है आइसलैंड। इसकी राजधानी है रेक्याविक। जो यहाँ पे मुद्रा चलती है उसका नाम है आइसलैंडिक क्रोना। प्रतीक मतलब ये आइसलैंड का फ्लैग है। और रेक्याविक कहाँ पे है, ये जो मैप है पूरा आइसलैंड का है। नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। और प्रतीक चिन्ह कैसा है, ये फ्लैग है। कुछ भारत के फ्लैग से मिलता जुलता है, बस भारत का फ्लैग जो है वो आपका हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। ये चीज़ वर्टिकल होती है और इस चीज़ को हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है, डबलिन, आयरलैंड की। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन मैप में कहाँ पे है, मैप में यहाँ पर है। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। मुद्रा जो चलती है वो यूरो है। फ्लैग ऐसा दिखता है। वियना मैप में यहाँ पर है। फिर अगला जो देश है वो है इटली। इम्पॉर्टेंट कंट्री है, पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। इटली की राजधानी पूछी गई थी एक बार। तो इसकी राजधानी क्या है, रोम। मुद्रा जो चलती है यूरो ही चलती है यहाँ पे। फ्लैग ऐसा दिखता है और इटली का ये मैप रहा। और इसकी जो राजधानी रोम है वो मैप में यहाँ पर है। और मैप स्पेशली मैंने इसलिए इस वीडियोज़ में रखे हुए हैं क्योंकि अगर इसमें मैप है तो अगर आप मैप देखते तो मैप से आपको इनके पड़ोसी देश या इनके पड़ोस में क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट कंट्री क्रोएशिया। क्रोएशिया है, राजधानी जाग्रेब। मुद्रा, अब देखिए इसमें दो चीज़ें मैंने लिखी हुई है। पहले क्या थी, पहले कुना चलती थी, लेकिन अब क्या चल रही है, अब जो चल रही है वो यूरो चल रही है। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन भी है क्योंकि अब जो ये क्रोएशिया है ये 20वां देश है। ऐसा 20वां देश है जहाँ पर मुद्रा क्या चलती है, यूरो चलती है। ठीक है, अभी ये हाल ही में 20वां देश बना है जहाँ पे इन्होंने मुद्रा यूरो को अपना लिया है। पहले कुना चलती थी। मैप पे देखते हैं क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब कहाँ पर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है ग्रीस। राजधानी एथेंस। मुद्रा यूरो ही चलती है यहाँ पे। ये ग्रीस का फ्लैग है और एथेंस मैप में यहाँ पर है। और ये देखिए भूमध्य सागर यहाँ पर है इसके साथ में, इसलिए मैंने इन मैप्स को यहाँ पे स्पेशली सेलेक्ट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कंट्री है चेक गणराज्य। राजधानी प्राग। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चेक कोरोना चलती है। फ्लैग ऐसा दिखता है इसका। और चेक रिपब्लिक राज्य जो है वो, उसकी राजधानी प्राग यहाँ पर है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है जर्मनी। राजधानी बर्लिन। मुद्रा यहाँ भी यूरो ही चलती है। प्रतीक चिन्ह ऐसा है, इसका फ्लैग यहाँ पे। और बर्लिन मैप में यहाँ पर शो हो रही है। और देखिए इसके पड़ोस में बाल्टिक सी है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ सी है। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। डेनमार्क है, राजधानी कोपेनहेगन है। और मुद्रा जो चलती है वो डेनमार्क की क्रोन चलती है। और ये रहा कोपेनहेगन। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे नॉर्वे। मध्यरात्रि का सूर्य इसी को कहा जाता है। राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन क्रोन चलता है यहाँ पे, ये फ्लैग है। और यहाँ पे मैप में लोग ढूंढ लेते हैं कि ओस्लो कहाँ पे है, तो मैप में ओस्लो ये रहा। नेक्स्ट देश है जो यूरोप महाद्वीप का है वो है नीदरलैंड। ठीक है,
अगला देश है नीदरलैंड। राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो, प्रतीक चिन्ह ये रहा, और एम्स्टर्डम मैप में यहाँ पे है। नेक्स्ट है पुर्तगाल, इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इससे हम लोग परिचित भी हैं। राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यूरो, प्रतीक चिन्ह ऐसा है, और लिस्बन यहाँ पे है। पुर्तगाल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये 1498 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा थोड़ी वॉइस की वजह से, हम फिर से इस कंट्री को कंटिन्यू करते हैं। देश है पुर्तगाल, राजधानी लिस्बन है, जो मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो चलती है, और प्रतीक चिन्ह इसका ये ऐसा दिखता है, और मैप में पुर्तगाल कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब हम बात कर लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। पुर्तगाल का जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ये 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। और हमें ये और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये भारत में 1498 में तो आया था। कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? तो 1498 में ये केरल राज्य के, ठीक है, केरल राज्य के एक ज़िला पड़ता है केरल राज्य में, कोझिकोड, ये उस ज़िले का नाम है। और उस ज़िले में एक जगह पड़ती है कालीकट, सबने ये पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से, एक बार रिवीजन हो जाएगा। कालीकट नामक जगह पर ये पहुंचा था, ठीक। कौन? वास्को डी गामा। और इसी से कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही 1498 ईस्वी की थी। वो तथ्य थोड़ा सा गलत लगता है मुझे। 1498 में उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट जो कंट्री है यूरोप महाद्वीप में, वो है पोलैंड। देश पोलैंड हो गया। राजधानी इसकी वॉर्सा है, मुद्रा जो चलती है वो न्यू ज़्लॉटी है। फ्लैग पोलैंड का इस तरीके का दिखता है, और पोलैंड के मैप में वॉर्सा यहाँ पर है। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, वो है फिनलैंड। राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो ही चलती है यहाँ पर भी। फ्लैग इस तरीके का दिखता है, और इसकी जो हेलसिंकी राजधानी है उसको ज़रा हम लोग मैप में देख लेते हैं, वो यहाँ पर है, ये रही। और एक चीज़ बात करेंगे हम इस देश के बारे में, उसकी, इस देश की खासियत ये, इसको एक उपनाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है झीलों का देश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ये जो हैं ये सब झीलें ही हैं, तो इसमें बहुत सारी झीलें, इसलिए इसको झीलों का देश बोला जाता है। अगली कंट्री है फ्रांस। राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, फ्रांस का फ्लैग ऐसे दिखता है, और मैप में पेरिस यहाँ पर है। इससे थोड़ा सा फैक्ट बात कर लेते हैं इसके, फ्रांस कंट्री से। इसमें फैक्ट ये है कि अभी जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और इसमें जो इस बार का था फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो था फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, इसका जो फाइनल था वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में खेला गया था? वो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था, जिसमें से जो फ्रांस है वो उप विजेता रहा था। क्या रहा था? उप विजेता, ठीक है। अगली कंट्री पे आते हैं। अगली कंट्री है बेल्जियम। देश है बेल्जियम, राजधानी ब्रुसेल्स है इसकी, मुद्रा यूरो ही चलती है, प्रतीक चिन्ह ये रहा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यहाँ पर है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो कंट्री है वो है बेलारूस, रूस के बगल में ही पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैप है, ये इधर रसिया है और ये बेलारूस है। ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, लेकिन पड़ोसी इसका कौन है? रूस है। राजधानी मिन्स्क है, मुद्रा बेलारूसी रूबल चलता है। ये इसका मैप है, फ्लैग है, और मैप ये रहा पूरा। राजधानी जो इसकी मिन्स्क है
वो मैप में यहाँ पर है। यूरोप महाद्वीप का जो अगला देश है वो है माल्टा। राजधानी इसकी वैलेट्टा, मुद्रा यूरो ही चलती है, प्रतीक चिन्ह ऐसा दिखता है और जो वैलेट्टा है वो मैप में यहाँ पर है। यूरोप महाद्वीप का जो नेक्स्ट कंट्री है वो है मैसेडोनिया। राजधानी स्कॉपजे, मुद्रा जो चलती है वो देनार चलती है, ये इसका फ्लैग है। और स्कॉपजे इसमें मैप में हम लोग ढूंढ लेते हैं, मैप में कहाँ पर है, ये रहा। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट कंट्री है यूक्रेन। सभी लोग, बड़ा ही चर्चित देश है इस समय। राजधानी कीव है, मुद्रा जो चलती है यहाँ पे हिवना कार्बो वानेट चलती है, फ्लैग ऐसा दिखता है। अब चर्चित देश क्यों है, ये रहा इसका पड़ोसी रसिया और ये रहा यूक्रेन। दोनों में इस समय क्या चल रही है, भिड़ंत चल रही है। भिड़ंत का मतलब यही कि इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे वॉर चल रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। अगला जो कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम। राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। इस फ्लैग से हम लोग भली बात परिचित हैं। ये वही फ्लैग है जिसने भारत को गुलाम रखा लगभग 300-350 सालों तक। यूनाइटेड किंगडम वही इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन, ये सब इसी में है, ठीक है। अगला जो कंट्री है वो है रोमानिया। राजधानी बुखारेस्ट, मुद्रा रोमेनियन ल्यू, ये रहा इसका फ्लैग। और मैप में हम लोग इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है देख लेते हैं, ये यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। इसके पड़ोस में यहाँ पे पड़ता है सर्बिया, इधर बुल्गारिया है, माल्डोवा है और स्लोवाकिया है। ये रहा यूक्रेन, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट कंट्री है लग्जमबर्ग। ये भी एक ऐसा कंट्री है जिसकी खुद ही राजधानी वही है। लग्जमबर्ग कंट्री का भी नाम है और राजधानी का नाम भी लग्जमबर्ग ही है। मुद्रा यूरो है, ये रहा इसका फ्लैग और लग्जमबर्ग इस जगह को कहते हैं। अगली कंट्री है स्पेन, इम्पॉर्टेंट कंट्री है ये। राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है, ये स्पेन का फ्लैग है और यहाँ पर स्पेन की राजधानी है। एक चीज़ और इसमें देखना चाहेंगे कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो स्पेन का पड़ोसी है फ्रांस, क्योंकि ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इधर ये पड़ता है पुर्तगाल, यहीं से वास्को डी गामा महोदय गए थे भारत। और यहाँ पे इधर अगर हम नीचे आते हैं तो ये देखिए स्पेन पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। अगली कंट्री है स्लोवाकिया, बढ़िया सा नाम है स्लोवाकिया। राजधानी है ब्राटिस्लावा, मुद्रा जो चलती है स्लोवाक कोरोना चलती है, फ्लैग ऐसा दिखता है इसका। और ब्राटिस्लावा कहाँ पे है, ये यहाँ पे रहा। स्लोवाकिया के भी पड़ोसी देश हैं, पोलैंड है, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, इधर ये ऑस्ट्रिया पड़ता है, ये रहा इधर यूक्रेन। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है स्विट्ज़रलैंड, धरती का स्वर्ग कहा जाता है इसे, स्विट्ज़रलैंड को। राजधानी बर्न है, मुद्रा स्विस फ्रैंक है, फ्लैग ऐसा दिखता है। राजधानी बर्न यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट कंट्री है स्वीडन। राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा स्वीडिश क्रोना और फ्लैग इस तरीके का दिखता है। स्टॉकहोम यहाँ पे है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्वे है और इस साइड में पड़ रहा है, ये देखिए नॉर्वे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कंट्री नॉर्वे का है। फिर इधर ये फिनलैंड है और आगे इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेनमार्क है। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। अगली कंट्री है सर्बिया। राजधानी बेलाग्रेड या बेलग्रेड बोलते हैं, सर्बियन दीनार चलती है मुद्रा के रूप में, यहाँ पे करेंसी है जो इसकी, ये इसका फ्लैग है। और अगर हम मैप की बात करेंगे तो मैप में राजधानी को ढूंढ लेते हैं, ये रहा यहाँ पे बेलग्रेड। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है हंगरी। राजधानी है इसकी बुडापेस्ट, मुद्रा है फोरिंट, प्रतीक चिन्ह भारत के जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि ये रेड कलर है, जबकि भारत के देश में कौन सा चलता है, वो सैफ्रॉन चलता है, केसरिया चलता है। इस प्रकार हमने यूरोप महाद्वीप के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को देख लिया। ये यूरोप महाद्वीप का पूरा मैप है, ये जो पूरा मैप है ये यूरोप कंट्री का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे देश हैं, ये देखिए पोलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बेलारूस, ये बेलारूस है,
ठीक है। बहुत सारे देश हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है, यहीं से ब्रिटिश पूरी दुनिया पर राज किया लगभग इन्होंने। तो इस तरीके से हमने यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित होगा, और इसी तरीके से मैं सारे महाद्वीप जिनमें देश हैं उनकी प्रमुख देशों की राजधानियाँ, मुद्रा और प्रतीक, फ्लैग कैसे दिखते हैं वो सब मैं करवा दूँगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक करें, और एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस को शेयर ज़रूर करें ताकि ये सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।